पिछले भाग में। मैं दिल का मरीज हूँ और आगे ये सब अब नहीं हो पाएगा। हम इस जीत की खुशी मना सकते हैं। क्यों नहीं? तुम एक मुजरिम हो, हम एक जैसे हैं। तुम अब मुझसे पीछा नहीं छुड़ा पाओगी। मुझ पर ये धब्बा लग गया है और मैं हमेशा एक घटिया चोर कहलाऊंगी। मैं धोखेबाजों से बात नहीं करती। मैंने कहा था ना उससे दूर रहो। कोई और दिन होता तो मैं तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देती, पर आज नहीं, क्योंकि आज सच में किसी को मुझे छूने में मजा आ रहा है। इसका श्रेय मुझे जाता है। सच में बहुत बढ़िया है। क्या क्वीन को अच्छा लगा? बिल्कुल। हे, तुम कर क्या रहे हो? मेकअप कर रहे हो क्या? देखो टोनी, जल्दी करो। हाँ, कैफे के पास। ठीक है, मिलते हैं। हे, तुम एलिस हो ना? तुम्हारी फोटोज बहुत अच्छी हैं। जानती हूँ। माफ करना, मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? पूछो। जिससे प्यार करते हो वो धोखा दे तो? क्या? मेरी गर्लफ्रेंड को कोई और मिल गया है। वो कहती है कि वो कूल है और मैं उसे गलत साबित करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ? तुम स्कूल की सबसे सुंदर लड़की हो, ताकि उसे पता चले उसने खोया क्या है। प्लीज मान जाओ ना। तुम सेल्फी ले रहे हो या नहीं? मैं तुम्हारे प्यार की वजह से क्लास पे देर से नहीं जाना चाहती। ओह, शांत हो जाओ। ये काफी है तुम्हारी एक्स के लिए। गुड लक। और इन फोटोज को इंटरनेट पर डालने की सोचना भी मत, समझ गए ना? अगर पुलिस ने तुम्हें देख लिया तो तुम गए। तुम्हें मुझे सिगरेट के 2 डब्बे देने होंगे, समझे? मैं तुम्हें मार दूंगा, समझ गए तुम? हेलो। कैसी हो जान? क्या तुम मुझे धोखा देना चाहती हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हें लगता है तुम मुझे धोखा दे सकती हो? और अब तो तुम हम में से एक हो। तुम्हारे हाथ पर एक चोर वाला टैटू है और इसलिए अब तुम पुलिस के पास जाओगी और उन्हें बताओगी कि तुम्हारे बेवकूफ टीचर ने मुझ पर हमला किया था। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मेरे लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे, समझी? तुम जल्दी हाथ चलाओ ना, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। यार ये तो एलिस है सच में। क्या तुम उसे डेट कर रहे हो? यार कब से? वेल, शायद 1 हफ्ता हुआ है। बाप रे, एलिस के साथ 10 में से 10 नंबर। तुमने उसके शरीर की बनावट देखी है? तुम्हें पता है लोला उसके सामने कुछ नहीं है। मुझे पता है यार। पता है, काफी समय से मैंने पुरगैटरी नहीं देखा है। रहने भी दो। क्या सच है? ये बहुत ज्यादा हो गया। क्या यार? कोई बड़ी बात नहीं है यार। मम्मी सुनो, आज मैं स्कूल नहीं जा रही, मेरे पेट में बहुत दर्द है। अच्छा, स्कूल न जाने की सोचना भी मत। स्कूल में दिमाग चाहिए होता है, पेट नहीं। दिमाग ठीक है ना? हाँ। तो तुम जा रही हो। बैठ जाओ और कुछ खाकर स्कूल जाओ। मैंने टीनेज एडिक्शन पर एक आर्टिकल पढ़ा और हमारी बिटिया के लक्षण वैसे ही हैं। इसके हाथ कांप रहे हैं और पीले पड़े हुए हैं। सुनो, मुझे अपनी नसें दिखाओ जल्दी। तो तुम्हें क्या लगता है इसके पास ड्रग्स के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? इसे अपनी नसें दिखाने दो। मैं अपने घर में एक ड्रग एडिक्ट को नहीं रखूंगा। ओलिविया, दिखाओ इन्हें। कोई फर्क नहीं पड़ता, खाकर या सूंघ कर लेती होगी। इसके खून की जांच करवानी होगी। फ्रैंकी, ओलिविया, बेहतर होगा कि तुम नाश्ता करो और स्कूल जाओ, क्योंकि मुझे फ्रैंकी का ऑफिस बैग तैयार करना है। खाओ और जाओ।
तुम मोबाइल फोन से फ्लर्ट कर रही हो? तुम्हें लगता है वो भी यही महसूस कर रहा होगा? तुम लगातार किसे मैसेज करती रहती हो? किसी को भी। कोई नया चाहने वाला है क्या? मॉम। उम्मीद है वो कूल होगा। क्या वो हमारे स्कूल में पढ़ता है? क्या वो हमारे स्कूल में पढ़ता है? मिस्टर मेंडलसन, गुड मॉर्निंग मिस पॉलिंग। मुबारक हो, सुबह वाकई शानदार है। मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, पर ये बात पूरी तरह छुपी रहनी चाहिए, समझ रही हैं ना? हाँ बिल्कुल, मैं समझती हूँ, बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द हमारे प्यारे मिस्टर मेंडलसन एक जरूरी अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो आप नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार हो जाइए। आपको यकीन है क्या? हाँ, लगभग 100%। ठीक है, गुड बाय। डैम 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 डैम, क्या बॉडी है। खूबसूरत लड़की। और ये कर क्या क्या सकती है? तुम समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? क्या बकवास कर रहे हो तुम? एलिस और तुम, एलिस तो तुम्हारे साथ खड़े होना भी पसंद नहीं करेगी, समझे तुम? बात सुनो मेरी, वो गर्लफ्रेंड है मेरी। ये तो देखो। क्या? तो ये भी तो हो सकता है कि तुमने रात को एलिस के प्राइवेट मोमेंट्स को फोटोशॉप किया हो जब वो किसी और के साथ थी। तुम्हें यकीन नहीं है ना, पर ये सच है, कोई मजाक नहीं, ये वाकई कपल है, मैंने इन्हें साथ में देखा है। जैक, अगर वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम ऐसे क्यों जता रहे हो जैसे वो कोई चीज हो? तुम्हें लगता है उसे पसंद आएगा? ओह, लगता है तुम ये भूल रहे हो कि ये जैक है। जैक इंटरनेट पर कैसे घटिया कमेंट्स करता है जानते हो ना? ओ, अपनी चीजों के बारे में सोच। पॉल, तू अपने काम से मतलब रख और अपनी लोला के बारे में सोच। उसका ध्यान आजकल दूसरी चीजों में जा रहा है। क्या कह रहे हो तुम? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मिस कॉफमैन, क्या आपको मदद चाहिए? माफ करना, मैं काफी देर से हूँ, आपका इंतजार कर रही थी। वो क्या है कि पिक्चर पर सूरज काफी अच्छा लगता है, टीवी में नहीं। मिस्टर मेंडलसन, मुझे कुछ बात करनी है, एक इमरजेंसी है। क्या बात है? 10th B की स्टूडेंट ओलिविया थॉम्सन, वो किसी मुजरिम के साथ है। वो उससे काफी बड़ा है, क्रिमिनल रिकॉर्ड रखता है। नहीं, मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, वो एक भरोसेमंद परिवार से नहीं है, मैं जानती हूँ, लेकिन वो उसे लेकर स्कूल आई थी और कल उसका मिस्टर मेंडलसन से झगड़ा भी हो गया था। एलेक्स ने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? मिस कॉफमैन, ओलिविया के पेरेंट्स को बुलाइए और परिस्थितियां बहुत बिगड़ गई हैं, हमें उन्हें संभालना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। शुक्रिया। और मिस कॉफमैन, आपने इस तस्वीर को बहुत अच्छी जगह लगाया है। लगता है आपको जल्द ही इस ऑफिस की हर चीज को अपने हिसाब से बदलने का मौका मिलेगा। हमें स्टूडेंट्स से इस ब्लॉग परगेटरी के बारे में बात करनी होगी। अगर कोई ये बुलिंग नहीं झेल पाया तो आपको पता है ना, टीनेजर्स के हार्मोन्स के बारे में ये हर कोई नहीं झेल सकता। मैं समझ रहा हूँ, हमें जल्द ही इस लड़ाई झगड़े को सुलझाना होगा, पर आपको नहीं लगता कि ये काम प्यार से किया जाना चाहिए? ये प्यार से बात करने का वक्त नहीं है, खासकर इस नोबडी नो वन को ढूंढना जरूरी है।
और ये समझाना भी कि इसके क्या क्या नतीजे हो सकते हैं। उसे अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। आपका मतलब है मुजरिम? हाँ बिल्कुल। सच कहूं तो मुझे ऐसे दबाव बनाना ठीक नहीं लगता। आप कट्टरवाद के लिए खड़ी रहती हैं और मुझे सोच समझकर चीजें करना पसंद है। हे भगवान, देखो तो कितना प्यारा कपल है। हमारी ओलिविया ने भी बिल्कुल इस अपराधी जैसा टैटू बनवाया है। इसका मतलब तो हमारी ओलिविया चोर है। वो चोर है। लो एक और बीवी, और इसने टैटू बनवाया है जिससे जेल से निकलने पर इसका लवर छोड़ ना दे। बकवास बंद करो तुम लोग। वो मेरा बॉयफ्रेंड बिल्कुल नहीं है। तुम्हें मुझसे दिक्कत क्या है? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? सच में बहुत हो गया। शांत हो जाओ ओलिविया, सिर्फ लोला को तुमसे दिक्कत है। साफ है नोबडी कौन है। तुम ये सब पोस्ट करते थकती नहीं क्या? तुम मुझ पर इल्जाम कैसे लगा सकती हो? तुम भी जानती हो ये बकवास है। निकी, लोला ही क्यों, शायद वो भी ना हो। उसका भी तो मजाक उड़ाया गया है, नहीं? हाँ, लगता है एक पोस्ट लोला के बारे में भी थी। ओलिविया, क्या किया है तुमने? और तुम स्कूल नहीं गई थी? लगता है सब लोग पहले से ही कल के हादसे के बारे में अच्छे से जानते हैं। शानदार, इस बारे में बाद में बात करते हैं। इन दिनों ग्रुप पुर्गेटरी स्कूल में बहुत नाम कमा रहा है, जिसमें स्टूडेंट्स का मजाक बन रहा है। हमें इस बारे में गंभीरता से बात करनी होगी, कानून के नजरिए से भी। और अब हम ग्रुप एडमिन से अपील कर रहे हैं कि जो भी नोबडी नाम के पीछे छुप रहा है, तो नोबडी आज नहीं तो कल तुम पर गंभीर कार्रवाई हो सकती है। उस पर फाइन लगाया जाएगा क्या? उसे गूगल पर बैन कर देंगे। ये मजाक नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट ने इस पर कोई बड़ी प्रतिक्रिया दी तो सिर्फ फाइन नहीं लगाया जाएगा। एक वकील होने के नाते से कह रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नोबडी को ढूंढना मुश्किल नहीं होगा, पर उसे पहले ही समझ जाना चाहिए। मिस वॉटर्स, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। मिस्टर मेंडलसन, आपको भी लगता है कि ये सब मैं कर रही हूँ? मैं इस बात पर भरोसा नहीं करना चाहता। उम्मीद है कि इस नोबडी ने हमारी बातें सुन ली हो। गुड आफ्टरनून, क्या आप ठीक हैं? शायद आपके लिए अच्छा दिन हो आज, मेरे लिए नहीं है। मुझे अभी प्रिंसिपल से मिलना है। हे भगवान, आप शांत हो जाइए प्लीज। मैं शांत हो जाऊं? आप जानती हैं स्कूल में क्या चल रहा है। मुझे प्रिंसिपल से मिलना है। मेरी बात सुनिए, शांत हो जाइए। प्रिंसिपल अभी स्कूल में नहीं है, उनके स्टेट एजुकेशनल ऑफिस में मीटिंग है, समझ रही है ना आप प्लीज मेरे ऑफिस में आइए, हम शांति से सारी बात करते हैं, ठीक है? मैं भी आखिरकार वाइस प्रिंसिपल हूँ और स्कूल के बारे में बेहतर जानती हूँ। आइए, चलिए मेरे साथ। टोनी, ये बताओ, क्या तुम्हारे पापा पुलिस में है क्या? क्या पुर्गेटरी के एडमिन को वाकई सजा मिल सकती है? अगर मामले की स्थिति औपचारिक हो तो, पर ऐसा होगा अगर कोई रिपोर्ट दर्ज करवाता है या कुछ होता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि ये एक तरह का साइबर क्राइम है। कुछ नहीं होगा उसे, सब बकवास है। मुझे नहीं लगता ये नोबडी अपने घर के कंप्यूटर से या फोन से लिखता होगा। वेल डैम, वो किसी तरह का हैकर नहीं है। वैसे भी ये पता लगाना मुश्किल नहीं है कि वो है कौन। कोई आम कोडर ऐसा करेगा क्या? हाँ, अगर वो वाकई में लोला है तो उसे बता ही देना चाहिए। नहीं, मुझे यकीन है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है। जैक यार, तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ, मैं बिल्कुल अपनी प्यारी एलिस जैसा हूँ। और हम किस बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, परेशान मत करो यार, हम उससे गंदी बातें करेंगे। लगता है दोस्त तुम अपने आप से गंदी बातें कर लो। तुमको पता है ना, ऐसी भी चीज होती है, जानते हो? किसी का कोई ख्याली दोस्त हो और वो ख्यालों में उसके साथ सेक्स करे।
तुम सब गलत समझ रहे हो। मैं तुमको साबित करके रहूंगा कि हम वाकई कपल हैं। क्या आपको अंदाजा है यहाँ क्या चल रहा है? एक पुराना अपराधी स्कूल में इधर उधर घूमता है, वो मेरी बेटी पर डोरे डालता है। आपके सारे टीचर्स का ध्यान कहाँ है? हाँ, मैं आपकी शर्मिंदगी समझ सकती हूँ, लेकिन टीचर्स हर चीज का ध्यान नहीं रख सकते हैं, खास करके जब हाई स्कूल स्टूडेंट्स की और उनकी निजी जिंदगियों की बात हो। निजी जिंदगियां? वो एक एक्स चोर है, उसका मेरी ओलिविया से क्या वास्ता हो सकता है? आपने ये देखा है? बोलिए, आपने ये देखा है? पर्गेटरी, ये क्या है? आप कुछ नहीं जानती हैं। यहाँ क्या चल रहा है? हम सब जानते हैं। ये इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है और उस पर गुंडागर्दी का इल्जाम लगाया जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये काफी है? देखिए, आप भी माँ होने के नाते पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा सकती हैं। उदाहरण के लिए एक नाबालिग को बहकाने के बारे में। ट्रिश, आप इस वक्त मुझे गलत समझ रही हैं। इस सब से मेरा मतलब था कि बहकाने की कोशिश करने के बारे में। मैं अब जा रही हूँ और मैं अपने बच्चे से बात करूंगी। ओलिविया अभी क्लास में है, उसे परेशान मत कीजिए। घर जाइए, शांत हो जाइए और शाम में ओलिविया से दोस्तों की तरह बात कीजिए और सब ठीक हो जाएगा। आप मेरी बात को समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? घर उम्मीद है कि अब हमारे बकवास जोक्स के फैंस कम गर्व महसूस करेंगे, लेकिन क्या? हेवरिलेंको पर इतना दबाव डालने की कोई जरूरत थी नहीं। हम पूरे यकीन से नहीं कह सकते कि वो इस पर्गेटरी की एडमिन है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये नोबडी लोला ही है, क्योंकि ये बेवकूफी उसकी फितरत है। मुझे लगता है मिस वॉटर्स कि आप हमारे स्कूल में आक्रामकता के प्रदर्शन को छिपाना ठीक समझती हैं। क्या मतलब? हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस ग्रुप की जिसमें हमारे स्कूल के बच्चों को बुली किया जाता है। और आप ये जानती हैं, आप इस बारे में खामोश रहना चाहती हैं और तो और ये सब आप मुझसे और स्कूल के बाकी स्टाफ से छुपा भी रही हैं। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। मैं और मिस्टर मेंडलसन ग्रुप के एडमिन को ढूंढ रहे हैं और उम्मीद है बहुत जल्द हालात हमारे काबू में होंगे। आपको सच में ऐसा लगता है? आपको पता है ओलिविया थॉम्पसन की माँ अभी अभी मेरे ऑफिस से गई हैं। पेरेंट्स को समझ आ गया है कि स्कूल एक बड़े स्कैंडल की कगार पर है। आप किस बात पर काबू कर रही हैं? मिस कॉफमैन, क्या आप थोड़े आराम से बात कर सकती हैं? सच में? मिस कॉफमैन, हम इस स्थिति से निपट लेंगे। आपने पहले ही सब पता लगा लिया है मिस्टर मेंडलसन, और आप मिस वॉटर्स अपने गैर शैक्षणिक व्यवहार के लिए जिम्मेदार होंगी। गुड लक। वैसे इनसे किस तरह की बात की जाए? इन्हें बच्चों की भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ अपनी रेपुटेशन बचाना चाहती हैं और स्कूल के बाहर इस बारे में बात करना सही नहीं है। मिस वॉटर्स, आपकी हिम्मत और मजबूत सिद्धांत मुझे दिन पे दिन और प्रभावित करते जा रहे हैं। एक मिनट। गुड आफ्टरनून मिस वॉटर्स, कैसी हो तुम? सब कुछ कंट्रोल में है। क्या चाहिए तुम्हें? मैं आज शाम के तुम्हारे प्लान के बारे में पूछना चाहता था। कोई प्लान नहीं है, बहुत काम है मेरे पास। तो शायद मैं मदद कर सकूं। नहीं, पर कॉफमैन को तुम नॉर्मल इंसान बना दो। मैं वो ही तो कर रहा हूँ। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें पढ़ाना अच्छा लगता है? क्या तुम्हारी रुचि स्कूल में काम करने की है बच्चों के साथ? हाँ, मुझे पसंद है और जो कुछ हो रहा है उसके बावजूद स्कूल अच्छा लगता है। तुम ये सारे सवाल क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही। ओके, मुझे अब जाना पड़ेगा। गुड बाय। ठीक है, मिस्टर विल्सन, हेलो। क्या हाल है आपके? यहाँ कैसे आना हुआ? काम से मिस्टर कॉलिंस। यहाँ मैं आपके पास एक स्कूल के मैनेजमेंट पोजीशन के ओहदे के बारे में चर्चा करने आया हूँ। मेरे मेहनती मुलाजिम, अंदर आइए। ओलिविया, हम घर जा रहे हैं। मॉम, क्या हुआ? गुड आफ्टरनून। क्या आप मुझे समझा सकती हैं कि मैं ओलिविया को क्लास से क्यों जाने दूं? नहीं बताऊंगी, पहले तुम मेरे साथ घर चलो। मॉम, मेरा एक लेसन है, हम घर पर बात करेंगे। मैं बात करूंगी। तुम मुझे क्यों बदनाम कर रही हो? तुम कैसे एक चोर के साथ सो सकती हो? पूरे स्कूल को पता लग चुका है। बेशरम क्या कर रही हैं? हे भगवान,
मुझे माफ करेंगे, मुझे माफ करें, मेरा दिमाग खराब हो गया है। जाइए, अपनी बेटी के पास जाइए। हे भगवान, मैंने ये क्या किया? भगवान। ओके। सुनो, तुम तो बिल्कुल अलग लग रही हो, बहुत ही कूल कपड़े हैं। साफ है तुमने ये कौड़ियों के दाम में नहीं खरीदे। मॉम ने खरीदा। क्या वो एक टीचर की सैलरी में ये सब खरीद सकते हैं? मेरी मॉम का तो खुद का बिजनेस है, फिर भी वो कंजूसी करती हैं। ये सब मेरी मॉम ने नहीं, मेरे डैड ने ये सब खरीद कर दिया है। सच में? तुम्हारे पास एक कूल डैड है। मेरे डैड बिना कुछ मांगे मुझे कभी कुछ नहीं देंगे, शायद मेरा जन्मदिन छोड़कर। क्या पता उसने किसी चैरिटी शॉप से लिया हो। क्या तुम्हें बदबू नहीं आ रही? ओह, क्या तुम पुरगेटरी के अगले पोस्ट के लिए ट्रोलिंग की तैयारी करने आई हो? मजाक अच्छा था, मैं मजाक नहीं कर रही। क्या तुम्हें भी लगता है मैं एडमिन हूँ? लोला बस करो। जान, क्या हुआ? क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं पुरगेटरी की एडमिन हूँ और मैं ये सब बेहुदा बातें लिख रही हूँ? वेल, बात को दिल पर मत लो। बात बस इतनी सी है कि ये ग्रुप बहुत मशहूर हो चुका है और तुम एक जानी मानी ब्लॉगर हो, इसीलिए। पर ये मैं नहीं हूँ। बस मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी कुछ गलत सलत पोस्ट नहीं करोगे, कहीं भी नहीं, अपने ब्लॉग पर भी नहीं। तुम देखना कैसे लोग जल्दी ही इस बारे में सब भूल जाएंगे। पॉल, तुम इतने सीरियस क्यों हो बेबी? क्योंकि मैं थक चुका हूँ इन सब से। अगर तुम हमारे बीच सब कुछ अच्छा चाहती हो तो मुझसे ये वादा करो। सच में ये मैं नहीं कर रही। वो तो मिस वॉटर्स ने सबको मेरे खिलाफ कर दिया है, पर वो मुझे इतना नापसंद क्यों करती हैं? माफ करना, मैं कुछ भूल गई। मिसेस वॉटर्स, अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गई। आप? हाँ बोलिए, मैं आपको सुन रही हूँ। नहीं, मैं आपको सुन रही हूँ। आप मुझे बताती क्यों नहीं कि मेरी बेटी को यहाँ क्यों तंग किया जा रहा है और वो एक मुजरिम के साथ मिलती जुलती है? देखिए, पहले मैं सहकर्मियों और प्रिंसिपल के साथ बात कर लेती हूँ। आप मशवरा करना चाहती हैं, पर मैं तो बस अपनी बच्ची के साथ नॉर्मली बात करके सब ठीक करना चाहती हूँ। और आपको पता है, मैं बस उसके ऊपर चिल्लाने लगी और वो क्लास में जा रही थी। मैं चिल्लाई, वो भाग गई। तो अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं अब? देखिए, मैं समझ सकती हूँ, मामला बहुत पेचीदा है, पर वादा है सब ठीक हो जाएगा। ओलिविया कहाँ होगी? मुझे यकीन है ओलिविया ठीक होगी और जल्दी घर लौट आएगी। और बेहतर तो ये होगा कि आप पुलिस के पास जाएं और एक रिपोर्ट दर्ज कराएं। क्या पुलिस? क्या आप चलेंगी मेरे साथ? आप चलेंगी? ठीक है, ऐसा करते हैं, मैं सारा काम खत्म करके उसे ढूंढती हूँ और आप तब तक ओलिविया को फोन लगाते रहना, ठीक? हेवरिलैंड को आपको कहाँ होना चाहिए इस वक्त? शायद क्लास में। मिस कॉफमैन, मुझे याद है आपने मुझे कहा था कि आपको और वीडियोस नहीं। हाँ, मैंने वो कहा था और मैं कोई वीडियो नहीं देखने वाली हूँ। मैं आपकी बात ठीक से समझ गई, पर उन लोगों ने मुझे कुछ भेजा है। मुझे लगता है ये दिखाना जरूरी है, प्लीज। जैक देख, वो वहाँ खड़ी हुई है। यारो, मैं अभी आता हूँ यार। तुम जानते हो ना, मैं ऐसी लड़की को इंतजार नहीं करा सकता। मुझे लगता है हमारी इस मामले में डील हुई थी। माफ करना, मैं खुद को रोक नहीं सका। या तो तुम ये फोटो खुद हटा दो, या तो ये काम मैं खुद कर लूंगी। और यकीन मानो, दूसरा ऑप्शन तुम्हारे लिए ज्यादा बुरा होगा। वेल, पर ये इतने सुंदर है और तुम इसमें बहुत अच्छी लग रही हो। और ये लिखना अच्छा है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, और मेरे बारे में ऐसे बात करना जैसे मैं तुम्हारा कोई सामान हूँ। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड, क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड लगती हूँ? ठीक है, ठीक है, मैं सब समझ गया। क्या हुआ जैक, मूड ठीक नहीं है क्या? शाम को हम एक रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं और वो तय नहीं कर पा रही है, और शायद उसके मुश्किल दिन चल रहे हैं और इसीलिए मूडी हो गई है। तो दिखाओ आखिर इतना क्या जरूरी है तुम्हारे पास? तुम्हारी कसम खाती हूँ, मैं वादा करती हूँ, कोई भी कभी भी कुछ नहीं जान पाएगा। मिस वॉटर्स प्यार करती हैं? बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें ये करना ही होगा। अब
हावरलैंको, ये तो वाकई बहुत जरूरी है। क्या तुमने खुद शूट किया? नहीं, पुरगेटरी के एडमिन ने किया और मुझे भेजा क्योंकि मैं जानी मानी ब्लॉगर हूँ, पर मुझे अपने ब्लॉग पर इसे पोस्ट करने से डर लग रहा है। क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि ये वीडियो एडिटेड है? जाहिर है उन्होंने पॉजेस काट दिए हैं। ये इंटरनेट है, सभी को फास्ट वीडियोस पसंद है। लोला, क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि ये वीडियो कोई मजाक नहीं है, एक जुर्म है? क्या समझी तुम? हाँ। इसे पोस्ट करने के बारे में सोचना भी मत। बिल्कुल नहीं करूंगी, तभी तो मैं आपके पास आई। तुम जा सकती हो। सुना नहीं तुमने? हाँ मिस्टर मेंडलसन, मैं सुन रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया एलेक्स, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए। सच कहूँ तो ओलिविया की माँ के सामने मैं खुद को दोषी महसूस कर रही थी। वह देखते हैं, हो सकता है कि वो हमें घर पर ही मिल जाए। थैंक यू। क्यों, मैं भी उतना ही दोषी हूँ जितनी आप। केट, हेलो। क्या तुम 1 मिनट के लिए मेरे साथ आ सकती हो? माफ करना, मैं जल्दी में हूँ, जरूरी काम है कुछ। मैं कहूँगा कि तुम अभी स्कूल लौट जाओ। क्या हुआ? मेरे पास टीचिंग स्टाफ के लिए एक घोषणा है, तुम्हें ये पसंद आएगा। वादा है मेरा, तुम्हें ये पसंद आएगा। देखो, मैं फिर से कह रही हूँ, मेरे पास एक जरूरी काम है। तुम घोषणा कर दो, मैं बाद में सुन लूंगी। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें अपने भविष्य की बहुत ज्यादा चिंता नहीं है ना? मुझे अपने आने वाले कल की नहीं, बल्कि कुछ स्टूडेंट्स के आज की चिंता है। एलेक्स, चले क्या? हेलो, बैठिए। आने के लिए शुक्रिया। आप हमेशा की तरह अच्छी लग रही हैं। मैं रात दिन आपके बारे में, हमारे बारे में सोचता हूं। मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं, पर मैं शादीशुदा हूं और ये आप जानती हैं। एक और मैं अपनी पत्नी से तंग आ चुका हूं, तो दूसरी ओर वो भी मुझसे तंग आ चुकी है। उसने मुझे कभी नहीं समझा, जिसकी वजह से हमारा रिश्ता बेहद तनावपूर्ण है, और शायद ही कभी वो अब मुझे समझे। पर हमारे बच्चे भी हैं और ये सब बहुत पेचीदा है। पीटर, आप किस तरह का प्रस्ताव रखना चाहते हैं, मैं समझी नहीं। हम दोनों ही एडल्ट हैं। मैं आपसे शादी या परिवार का वादा नहीं कर सकता, पर हाँ, मैं आपको खुश रखने का वादा कर सकता हूं, हम दोनों के लिए। और रही कल की बात, कल क्या होगा किसे पता। कृपया बाईं ओर तारीख लिखें और दाईं ओर हस्ताक्षर। हाँ हाँ, सब ठीक है। मैं चाहूंगा कि विटनेस यहाँ आए और साइन कर दे, प्लीज। मुझे एक दफा देखने दो। लिखा है नाबालिग को बहकाने की कोशिश। ये सब ठीक है। मैं एक और रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहता हूँ, आर्म्ड अटैक, और इस रिपोर्ट में भी वही शख्स है। एक नाबालिग भी शामिल है इस केस में। अटैक एक गंभीर कानूनी उल्लंघन है। अब उसे कोर्ट से यूं ही रिहा नहीं किया जाएगा, और फिर शायद उसे लंबे वक्त तक जेल में भी रखा जाए। ओके, ये रहा पेपर, लीजिए। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमने शुरू में ही कल इस घटना के बारे में नहीं बताया आपको। कोई बात नहीं, सब कुछ सुलझ जाएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। आपके सहयोग के लिए थैंक यू। आप अब जा सकते हैं। ये केस अब पुलिस के देखरेख में है, डोंट वरी। गुड बाय। तो मैं घर जाती हूँ। उम्मीद है ओलिविया अब तक घर वापस लौट चुकी होगी। हमें भी ऐसी उम्मीद है, पर अगर वो घर पर ना हो तो मुझे कॉल कीजिएगा, और मैं और मिस्टर मेंडलसन मिलकर उसे ढूंढने में मदद करेंगे। तो क्या
आपको मेरा प्रस्ताव मंजूर है? मंजूर है। थैंक यू। मुझे उम्मीद है हमारे रिश्ते का असर मेरे बच्चे पर नहीं पड़ेगा। मेरा मतलब किसी गलत तरीके से। मैं वादा करती हूँ कि मैं सिर्फ उसके खराब नंबरों का नहीं बल्कि उसका भी पूरा ख्याल रखूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। क्या आपको कुछ पता चला मिसेस वॉटर्स के बारे में? मेरा मतलब उनकी बेटी के लास्ट नेम के बारे में। ओह, माफ करना, मैं इस बात को बिल्कुल भूल गया था, पर अब ये पता करना मेरी प्रायोरिटी होगी। मैं वादा करता हूँ आपसे, पक्का। ओह सॉरी। हाँ, ओके ठीक है, मैं आ रही हूँ। आप पीटर माफ करना, मुझे अभी तुरंत स्कूल पहुंचना पड़ेगा। मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। थैंक यू। मिसेस वॉटर्स और मिस्टर मेंडलसन कहाँ हैं? वो किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। हमने उन्हें पहले कॉल कर दिया था, वो आ ही रहे होंगे। ठीक है, इंतजार करते हैं। पर उम्मीद है ज्यादा देर के लिए नहीं। मुझे आज कैपिटल पहुंचना है, बहुत से काम पड़े हैं वहां करने को। सॉरी देर से आने के लिए। क्या हम समय पे हैं? ये मीटिंग किस बात की है? अब मैं बताता हूँ सब। प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक फैसला लिया है। मुझे माफ कीजिएगा। आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैंने प्रिंसिपल के पद से रिटायर होने का फैसला लिया है। और आपके बिना हमारा क्या होगा? ये सच में एक बुरी खबर है। एक और बात। देखो जैक, तुम्हारी गर्लफ्रेंड वहां बैठी है। तुम्हें वहां जाना चाहिए। बेशक वो जाएगा, क्योंकि उसके बगैर वो अपनी सारी भूख प्यास गवा बैठी है। तो तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? क्या यार, जाओ ना। दिखा दो कि तुम दूध पीते बच्चे नहीं हो। हाय बेबी, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? तुमने पी रखी है? हाँ बेबी, तुम कितनी हसीन हो। तुमने तो मुझे दीवाना बना दिया है। शायद हमें एक साथ कहीं बाहर हैंग आउट करने चलना चाहिए। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या तुम सच में पूछ रहे हो? कुछ ऐसा ही। तो शायद तुम बहुत ही बुद्धू हो। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने आज स्कूल के पास तुम्हें साफ साफ सब समझा दिया था, पर देख रही हो तुम कुछ समझे नहीं। ज्यादा मत उड़ो कैसनोवा। लगता है प्यार फुस हो गया। ओ मेरा दूध पीता बच्चा। ओ दूल्हे राजा, सुन रहे हो? ये लो, पोंछो और साफ कर लो। पहले बड़े हो जाओ, उसके बाद अपने लिए लड़की ढूंढना। और सबसे जरूरी बात, समय है मेरे उत्तराधिकारी के नाम की घोषणा का। उम्मीदवार को पहले ही स्टेट एजुकेशनल विभाग की मंजूरी मिल चुकी है। इस नाम की घोषणा करेंगे मिस्टर विल्सन। मुझे पता है कि वो शख्स कौन है। स्टेट एजुकेशन विभाग ने 18th स्कूल के लिए जिस अगले प्रिंसिपल का नाम रिकमेंड किया है वो है मिसेस वॉटर्स। ये कैसे हो गया? क्या? बधाई हो मिसेस वॉटर्स। आपने वादा किया था, और आप? मिस्टर मेंडलसन, ये क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा। मिसेस वॉटर्स, चलिए चलते हैं और ये सब डिस्कस करते हैं आपके होने वाले ऑफिस में। हो, और ये रहा हमारे स्कूल के सारे स्मार्टफोन्स का चमकता सितारा। तुम तो जल्दी बीबर से भी ज्यादा पॉपुलर हो जाओगे। क्या मतलब?
देखो दूल्हे राजा। अपना गुस्सा दीवार पर क्यों निकाल रहे हो? दूसरों को ट्रोल करते हो, अपने ऊपर भी कमेंट लिखो। लिखने का क्या है? हाँ बेशक, दूसरों पर कीचड़ उछालते हो इतना, अब खुद की बारी आई तो कैसे करोगे? ये सब एलिस की गलती है, बेवकूफ। तुम एक इडियट हो। क्या तुमने वाकई कुछ किया उसका दिल जीतने के लिए? वो मैंने उससे कहा था कि हाँ, तुमने अपनी शारीरिक बनावट के बारे में बात की, पर एलिस जैसी लड़की का साथ पाने के लिए तुम्हें अच्छा बर्ताव करना पड़ेगा। परियों की कहानी से कुछ नहीं होगा। मैं सुनाता हूँ तुम्हें एक परी की कहानी। पीछे हटो अभी। मुझे समझ आ गया, ये तुम ही हो जिसने वीडियो पोस्ट किया है। जैक, तुम्हारा बहुत ज्यादा हो गया। बेहतर होगा कि तुम सोचो इस बारे में, और अगर तुम्हें ठीक से बात करनी है तो तुम जानते हो। तुम्हारा स्वागत है। हाँ, इस इंसानों की तरह बात करना नहीं आता, डरपोक कहीं का। पर तुम में तमीज है लोला। मैं तुम्हें साफ साफ कह रहा हूँ, अगर तुम्हारा पुर्गेटरी से कोई वास्ता नहीं है तो तुम मिटा दो उसे। यह हाथ से ज्यादा हो चुका है। मिसेस वॉटर्स, प्लीज अंदर आइए और फिर अपनी जगह लीजिए। 1 मिनट रुकिए। मुझे खुशी है, मैंने इंतजार किया। मैं तुम्हें पर्सनली बधाई देना चाहता था, बिना भीड़ भाड़ के। बहुत बहुत बधाई हो। पर मैं क्यों? मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। क्योंकि तुमने कहा था कि तुम इस दिशा में अपना करियर आगे बढ़ाना चाहती हो। मुझे भी पहले झिझक हुई थी, पर मिस्टर विल्सन ने मुझे बहुत अच्छे से कन्विंस किया कि एक नए जमाने का प्रिंसिपल ही एक सक्षम मैनेजर हो सकता है। देखिए, मैंने आज तक कभी कोई स्कूल नहीं संभाला है, तो मिसेस वॉटर्स, आप बच्चों से प्यार करती हैं, उनकी मुश्किलों की परवाह करती हैं, और यही इस स्कूल के प्रिंसिपल के लिए काफी है। मुझे नहीं पता। मैं इस बारे में सोचूंगी कि मैं काबिल हूँ या नहीं। हाँ बेशक सोचना, पर ज्यादा वक्त मत लेना। जल्द ही प्रिंसिपल पद की जिम्मेदारी को ट्रांसफर करने की तैयारी शुरू हो जाएगी। मुझ पर भरोसा करने के लिए थैंक यू, पर मुझे फिर भी थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। ओलिविया, क्या तुम घर पर हो? ओलिविया, क्या तुम बाथरूम में हो? मेरी बच्ची ओलिविया, बेटा मुझे प्लीज माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई ओलिविया। क्या कर रही हो तुम? चाहो तो मुझे कोस लो। ओलिविया, ओलिविया, क्या तुम ठीक हो? ओलिविया, सच कह रही हूं, मैं दरवाजा तुड़वा लूंगी। दरवाजा खोलो ओलिविया। ओलिविया, हेलो हेलो, एम्बुलेंस एम्बुलेंस, हे भगवान। हेलो मिस पॉलिंग, आप यकीन नहीं करेंगी यहाँ क्या हो गया। वेल, मुझे पहले से सब पता है, पर मैं कोई मदद नहीं कर सकती। पर जरा बताओ तो। मैंने अपने सूत्रों से पता लगाया कि बात लगभग पक्की है। इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। इस औरत को तुमने शुरुआत में ही अपनी जगह दिखा दी होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। सच में आप कुछ नहीं कर सकती? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। इस मिस्टर विल्सन ने ऐसे गोटियां सजाई हैं कि मैनेजमेंट अब इस मिसेस वॉटर्स के नाम का भजन करती है। तो सब खत्म। पर तुम डोरा, तुम अब भी कुछ कर सकती हो। क्या? किसी स्कैंडल की वजह से उसे नौकरी से निकाल दो, पर जो करना है जल्दी करना, उसके अपॉइंट होने से पहले। पर वो एक बेहतरीन टीचर है, पेरेंट्स उसकी इज्जत करते हैं। मिस कॉफमैन, ये मेरा काम नहीं है आपको सिखाना। अरे सूरज पर भी दाग होते हैं, बस तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा और जल्दी कोई कदम उठाना पड़ेगा। गंदगी साफ करना। तुम इसे जो चाहे समझ सकती हो, पर यही आखिरी मौका है तुम्हारे पास इस पोजीशन को हासिल करने का। ओके, मैं इशारा समझ गई। जब मेरे पास कोई खबर होगी मैं तुम्हें कॉल करूंगी। ओह, मिस कॉफमैन, प्लीज अंदर आइए। प्लीज बैठिए, प्लीज आइए, यहाँ बैठिए।
मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप मुझसे मिसेस वॉटर्स की उम्मीदवारी के सिलसिले में बात करना चाहते हैं ना? मैं चाहता था कि बजाय जनरल मीटिंग से आपको इस बात का पता सीधे सीधे मुझसे ही चले। ये सब बहुत जल्दी हुआ। ये फैसला हमारे मैनेजमेंट ने तय किया था। मिस्टर मेंडलसन, आप जानते हैं ऐसे जल्दबाजी के फैसले अक्सर परेशानियां बन जाते हैं। आप कहना क्या चाहती हैं? तुम्हारी कसम खाती हूँ, मैं वादा करती हूँ, कोई भी कभी भी कुछ नहीं जान पाएगा। मिस वॉटर्स प्यार करती हैं? बहुत प्यार करती हूँ। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? नहीं, बल्कि मैं आपको बधाई देता हूँ। देखो एलेक्स, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये अपॉइंटमेंट मेरे लिए एक सरप्राइज है। मैंने किसी से भी कुछ नहीं मांगा और कुछ दावा नहीं किया। इतने सारे गैर जरूरी बहाने। मुझे यकीन है कि आप ये बखूबी कर लेंगी। मुझे नहीं लगता। आपको भरोसा होना चाहिए, आप इसके काबिल हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया एलेक्स। हाँ जी, क्या हुआ ओलिविया को? हाँ, मैं पहुंच रही हूँ। बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें ये करना ही होगा। अब ये वीडियो एडिटेड है, अच्छी एडिटिंग है, पर फिर भी पकड़ में आ रहा है। मैं कह सकता हूँ कि ये एक बहुत ही बेहुदा मजाक है या किसी की गंदी चाल। सर, आप जानते हैं एडिटेड या नॉन एडिटेड इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों का एक ही नतीजा होगा, मसालेदार स्कैंडल। स्कैंडल होगा ही क्यों? आप इसे शांति से, आराम से सुलझा सकती हैं। आप बहुत अच्छे से जानती हैं मिसेस वॉटर्स को, ये सब सच नहीं हो सकता। आप जानते हैं मिस्टर मेंडलसन, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपने भी वही देखा जो मैंने देखा। मुझे लगता है कि टोनी के पेरेंट्स को हमें बुलाना चाहिए और टीचर्स की एक बैठक बुलानी चाहिए। और अगर आप इस बात से राजी नहीं हैं, तो आपको ये सब पत्रकारों को समझाना पड़ेगा, वो भी खुद से। तुम आओगे ना पॉल? मैं नहीं आ सकता, मेरा जल्दी क्वालिफाई राउंड है टूर्नामेंट के पहले। मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा। छोड़ दो ना अपने वर्कआउट्स। नहीं, मेरी मॉम मुझे मार डालेगी। माँ का दुलारा। मत किया करो हरकतें, अच्छी नहीं लगती। अच्छा, अब तुम ऐसी बात कर रहे हो सकता है कि तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह ना हो। तुम समझती हो कि मैं पुर्गेटरी की एडमिन हूँ। तुम मुझसे दूर भागते हो ट्रेनिंग का नाम लेकर। अब मुझसे प्यार नहीं है तो साफ साफ कह दो। उसे अभी अभी होश आया है। अगर आप चाहें तो आप उससे बात कर सकती हैं। डॉक्टर, अब वो कैसी है? क्या उसने वाकई में? नहीं, उसने अपने टैटू को काटने की कोशिश की, पर इस चक्कर में उसका थोड़ा खून भी बह गया। बेटी, तुमने ऐसा क्यों किया मेरी बच्ची? मैं बहुत डरी हुई थी। लियाम ने कहा कि उसके आदमी मुझे इस टैटू के जरिए ढूंढ ही निकालेंगे। मैंने ऐसा क्यों किया मॉम? मेरी बात सुनो, लियाम सड़ेगा जेल में लंबे समय के लिए। जहाँ तक उसके दोस्तों का सवाल है, वो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि लियाम के ऊपर एक नाबालिग को तंग करने का बड़ा संगीन आरोप है, जो सबसे बुरा माना जाता है। थैंक यू सो मच मिस वॉटर्स। कमीनी कहीं की। हम लोग ऐसे अचानक यहाँ पर क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि मैंने तय किया था कि कैपिटल जाने से पहले मुझे अपनी दोनों गर्ल्स को खुश करना है,
और आज हम सभी का दिन बहुत ही ज्यादा बिजी था। सिर्फ बिजी नहीं, बहुत ही मुश्किल दिन था। आप दोनों का मेरी लाइफ को बर्बाद करने के सिवाय और कोई काम नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो? आपको क्या लगा एक टीचर की बेटी होना एक बात होती है और एक प्रिंसिपल की बेटी होना दूसरी बात? दुनिया तो बर्बाद हो गई मेरी। सच कहूँ तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि तुमने ऐसा क्यों किया। हमारी बात हो गई थी ना। मैंने कुछ नहीं किया। तुम सच में उम्मीदवारों की लिस्ट में ऊपर थी। मैं तुम्हारे नाम को यूं ही प्रमोट नहीं करना चाहता था। अपने कान बंद कर लो मैडम निकी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने स्कूल की मेरे आखिरी 2 सालों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। तुम जरा पॉजिटिव सोचो ना। ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा वक्त तक प्रिंसिपल के तौर पर काम नहीं करना पड़ेगा। तुम आगे भी बढ़ सकती हो, यहाँ तक कि कैपिटल भी जा सकती हो। मॉम, ये क्या है? प्यार करती है? बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें ये करना ही होगा। अब पिछले भाग में क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुए? बेशक मैं खुश हूँ बेबी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वो मेरा है, बस मेरा, और हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है। स्टेट एजुकेशन विभाग ने 18th स्कूल के लिए जिस अगले प्रिंसिपल के नाम को रिकमेंड किया है वो है मिसेस वॉटर्स। बताओ क्या करना है? तुम जानती हो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये वीडियो एक मजाक नहीं, जुर्म है? मॉम, ये क्या है? मिसेस कॉफमैन, गुड मॉर्निंग। क्या वजह हो सकती है सुबह सवेरे इतना खुशनुमा सरप्राइज देने के पीछे? आप अकेले नहीं हैं? अच्छा, सॉरी इतनी जल्दी कॉल करने के लिए, पर हमें बात करनी होगी। मैं चाहती हूँ कि आप जितनी जल्दी हो सके स्कूल आ जाएं, हो सके तो क्लास के पहले। मिसेस कॉफमैन, आप जानती हैं मैं तो हमेशा आपकी खिदमत में हूँ, पर मुझे काम पर पहुंचना है आधे घंटे के अंदर। क्या हुआ मुझे बताइए, शायद हमारी बात रास्ते में ही हो जाए। नहीं, हमें आमने सामने बैठकर बात करनी होगी। ये बहुत नाजुक मसला है आपके बेटे से जुड़ा। टोनी से जुड़ा हुआ? तुम बताओ क्या किया उसने? मैं जल्दी आ रहा हूँ। ठीक है। टोनी, टोनी इधर आओ। क्या? क्या? अब तुमने क्या कर डाला? तुम्हारी हेड मिस्ट्रेस इतनी सुबह मुझे स्कूल में क्यों बुला रही है, वो भी क्लास शुरू होने से पहले? मुझे नहीं पता। तुम मुझसे बात करो, जल्दी तैयार हो जाओ। तुम भी चल रहे हो मेरे साथ? इतनी सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? ऐसे तो लिसा को तुम उठा दोगे। सुबह सुबह बच्चे पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने अभी तक किसी के साथ कुछ नहीं किया है। जाओ, जाकर सो जाओ। हम दोनों पता लगा लेंगे कि माजरा क्या है। और टोनी, तुमने क्या किया है? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। मैं खुद उसे ले जाऊंगी। तुम इतने तनाव में क्यों हो? तुम काम पर जाओ ना। जैसे कि तुम्हारा किया धरा काफी नहीं है। तुम्हारी परवरिश ही गलत है। तुमने और तुम्हारी माँ ने इस लड़के को ऐसा बना दिया है। टोनी ये, टोनी वो। हेलो लोला, हेलो। सुनो, मैं फंस गया हूँ। कॉफमैन ने डैड को स्कूल बुलाया है। सुबह का सबसे पहला काम। मैं उठा और वो ऑलरेडी फोन पर थी। मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। क्या लगता है कि वीडियो के सिलसिले में बुलाया होगा? जैसे कि मुझे पता है कि तुमने क्या क्या गुल खिलाए हैं। क्या लोला, तुम और तुम्हारा स्टूपिड ब्लॉग, और यहाँ मैं अपने पापा से अपनी जान नहीं छुड़ा पा रहा हूँ। ओ घबराओ मत, सब ठीक होगा। बस अपना मुंह बंद रखना। तुम्हें एक जबरदस्त इनाम मिलेगा। ओह लोला, फिर तो सब ठीक है। खाओ बेटा, ये गर्मा गर्म है। ये कंप्यूटर नहीं, बस एक कबाड़ का डब्बा है। अगर तुम खाली पेट स्कूल गए तो तुम्हें उसकी वजह से अल्सर हो सकता है। इतने उदास क्यों हो? नींद नहीं आई? देखो, मैंने एक निबंध लिखा था और अब ये खुल ही नहीं रहा है। ओहो, ये तो दिक्कत वाली बात है बेटा। और ये कितने का आता है ये लैपटॉप?
वेल ये तो महंगा ही आता है। सुनो, मैंने वॉशिंग मशीन के लिए अपने पेंशन से कुछ पैसे जोड़े थे क्योंकि पुराना वाला काम नहीं कर रहा था, तो उस पैसे से शायद तुम्हारा लैपटॉप आ जाए। बोलो, तुम्हारी पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है। दादी बिल्कुल नहीं, मैं कैसे आपके पेंशन के पैसे ले सकता हूँ? वेल, ठीक है, चलो थोड़ा खाना तो खा लो बेटा। ठीक है, खाता हूँ। निबंध, वाह यही तो है। निकी, ऐसा क्यों कर रही हो? मैं ऐसे कैसे? और आपने ये कैसे किया? आप टोनी को कैसे किस कर सकती हैं? आपको होश नहीं था? आपने अपने साथ साथ मुझको भी शर्मिंदा किया। आप सोच क्या रही थी? निक्की, मैंने पहले ही तुम्हें समझाया कि एक भद्दा मजाक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ जो वीडियो में दिख रहा है तुम्हें। वो मेरे करीब आया, किस किया, मैंने उसे दूर धकेल दिया, और यही सच है निक्की। दिक्कत ये है कि वीडियो आपको उसे धक्का देते हुए नहीं दिखा रहा। उसमें दिख रहा है कि आप अपने रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं, और फिर आप दोनों ने किस किया। ये कितना घिनौना है। देखो निक्की, ये साफ है कि ये वीडियो एडिटेड है। ये किसी का स्टूपिड मजाक है। मुझे यकीन है जिस दिन लोगों को पता चल जाएगा ये सब किसने किया है, सब भूल जाएंगे इसे। मॉम, आप किस सदी में जी रही हैं? ये वीडियो तो अब इंटरनेट पर छा चुका है। इंटरनेट पर है ये, अब आप कर क्या सकती हैं? निक्की, बस शांत हो जाओ और सुनो। मैं चोरों से निपट चुकी हूँ, टैक्स वालों से निपट चुकी हूँ, और अब मैं इससे भी निपट लूंगी। ठीक, अब गुड मॉर्निंग बेबी। या शायद गुड इवनिंग मेरी जान। कल रात को मैंने तुम्हें सपने में देखा। हम डांस कर रहे थे और डांस करते करते हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। और पता है, मैंने अपने लिए एक नई ड्रेस ली है। कब तक ऐसा होगा कि हम नहीं मिलेंगे? कब मिलेंगे हम, बताओ ना। हाँ, वैसे चाहता तो मैं भी यही। सुनो, मैंने अपने लिए कुछ नए कपड़े और खरीदे हैं, क्या तुम उन्हें देखना पसंद करोगे? बेबी मुझे माफ करना, मुझे अभी देर हो रही है। मैं तुम्हारे कपड़ों की तारीफ बाद में करूंगा। ओ, फिर से वही बात, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। मैं वहां उड़ के पहुंच जाऊंगी और तुमको सबसे चुरा कर ले आऊंगी। बाय बाय। ओह बॉबी। हेलो, तो क्या है तुम्हारा लाख टके का आइडिया जो तुम मुझे फ़ोन पर नहीं बता सकते थे? याद है कैसे हमारे इकोनॉमिक्स टीचर ने स्टार्टअप के बारे में बताया था, और तुमने कहा था कि तुम्हारा सपना है एक स्टार्टअप लॉन्च करने का, जैसे क्लाइंट्स के लिए निबंध और नोट्स लिखना। याद आया कुछ? हाँ, तो ठीक है, थैंक यू मत बोलना। ये आइडिया खरा सोना है, इसमें बिजनेस किया जा सकता है। मैंने हर चीज के बारे में सोच लिया है, ये माइंड ब्लोइंग होने वाला है। मुझे पता था ये किसी तरह का बकवास ही होगा। अरे रुको पार्टनर, ये आइडिया आसान है, जैसे दूसरे जीनियस आइडियाज होते हैं। हम आंसर कीज लोगों के फोन में भेजेंगे, होमवर्क और पेपर्स को लीडिया बंडल बनाकर बांट देगी। मैं प्रबंधन के कामकाज संभाल लूंगा, और हाँ, क्लाइंट्स को भी। तुमसे मुझे मटेरियल चाहिए होगा, और अगर हम इसे नीचे के क्लासेस में ऑफर करें तो ये कोई खजाना हाथ लगने जैसा होगा। ये आइडिया तो ज़बरदस्त है, पर मेरे पास ये सब करने के लिए समय कहाँ है? मुझे तो अपने निबंध भी लिखने हैं और टेस्ट भी देने हैं। रात को तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। हमें अपने काम को बहुत फैलाना होगा, समझे? मैं हार्वे से बात करूंगा, वो एक स्मार्ट लड़का है ना? तुम दोनों साथ मिलकर काम कर लेना। ठहरो, अगर हम इसमें हार्वे को शामिल करते हैं तो नेट प्रॉफिट का 33% हिस्सा एक को मिलेगा, ठीक? ओह नहीं बॉबी, मैंने इस स्टार्टअप के लॉन्च के लिए कुछ और ही हिसाब लगाया है। 50% मैनेजमेंट और प्रमोशन के लिए, यानी मेरा, और बाकी बचा 50% प्रोडक्शन के लिए, यानी तुम्हारा। तुम चाहो तो सब कुछ खुद ही कर सकते हो और ज्यादा कमा सकते हो। कमाल है, तुम इतने बड़े बिजनेस एक्सपर्ट कब से बन गए हो? ठीक है, अपनी मर्जी के हिसाब से बिजनेस को फैलाओ, हार्वे से बात कर लो। हेलो हार्वे, मेरे पास एक नायाब आइडिया है। आ जाओ, हम यही हॉल में खड़े हैं। पीटर। गुड आफ्टरनून मिस कॉफमैन। गुड आफ्टरनून टोनी। अच्छा हुआ तुम भी यहाँ मौजूद हो। मिस्टर बिशप, ये चर्चा करना मेरे लिए बहुत आसान नहीं होगा, पर कुछ बेहद अजीब और गरीब और बुरा हमारे स्कूल में हुआ है।
और इसमें आपका बेटा भी शामिल है। मुझे यकीन है आपने ये वीडियो नहीं देखा होगा अभी तक। तुम्हारी कसम खाती हूँ, मैं वादा करती हूँ, कोई भी कभी भी कुछ नहीं जान पाएगा। मिस वॉटर्स प्यार करती हैं? बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें ये करना ही होगा। अब ये क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा, ये क्या है? ये वही है जो वीडियो में है। टोनी, क्या तुमने सारी शर्म बेच खाई है? क्या ये किसी तरह का सेटअप है? मुझे बताओ अभी। कितनी बार तुम दोनों ने कुछ नहीं कहना है? तुम कोई इश्कबाज हो? ठीक, हॉल में जाओ और वहीं रुको, और तुम वहां से 1 इंच भी मत हिलना। क्या आप जानती हैं इस बारे में? पीटर, मैंने भी वही देखा जो आपने देखा। कोई ताज्जुब नहीं, क्योंकि मिसेस वॉटर्स के साथ स्कैंडल जुड़े रहते हैं। पर इस बार ये क्या है मुझे नहीं पता। टोनी उनकी बेटी की उम्र का है। इतना ड्रामा। पीटर, मुझे डर है कि इस बार ये सब सच है। मिस कॉफमैन, आप एक स्मार्ट महिला हैं, और अब तक आप ये बात समझ ही चुकी होंगी कि अगर ये बात बाहर गई तो ये मेरे करियर के लिए ठीक नहीं होगा। मैं जानना चाहता हूं कि किसने इसे फिल्माया। टोनी और आपके टीचर, क्या नाम है उसका, के बीच में क्या हुआ? क्या आप मदद कर सकती हैं? मैं सब कुछ करूंगी जो मैं कर सकती हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि असली अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिए। मिस कॉफमैन, अगर इस बेवकूफ को सच में इस वॉटर्स ने बहकाया है तो हमें इन दोनों को एक दूसरे से दूर रखना पड़ेगा जब तक मामला सुलट न जाए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अब तुम घर जा रही हो। तैयार रहना मेरे सवालों का जवाब देने के लिए, और तब तक मैं इस कैथरीन से निपटता हूं। सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। लीडिया का निबंध पूरा लिखा क्या? मैंने अभी तक शुरू भी नहीं किया। मुझे नहीं पता क्या लिखना है और मुझे अभी बहुत काम है। और तुम्हें शुरू करने की जरूरत भी नहीं। मेरे पास एक कमाल की तरकीब है। क्या आप कैथरीन वॉटर्स हैं? जी मैं ही हूँ। क्या आप मेरे किसी स्टूडेंट के डैड हैं? खुशकिस्मती से नहीं। प्लीज आपको मेरे साथ चलना होगा। निकी, तुम स्कूल जाओ। जाओ। मुझे अपने सुपरवाइजर को बताना पड़ेगा कि लेट हो जाऊंगी। हम उन्हें खुद ही बता देंगे। आप आइए। कोई दिक्कत है क्या? सर प्लीज। कैथरीन वॉटर्स, आपको गिरफ्तार किया जाता है एक नाबालिग का रेप करने के आरोप में। केट, जल्दी बताओ, क्या तुम कसूरवार हो? नहीं। मैं जल्दी पहुंच रहा हूं वहां पर। सर प्लीज। तुम्हें ये करना ही होगा। ये टोनी ही है ना? इकोनॉमिक्स की टीचर कभी नहीं रुकने वाली। क्या तुम्हें लगता है उन्होंने ये मीटिंग इसलिए बुलाई है? बेशक हो सकता है। ये एक नैतिक तौर पर निराशाजनक स्थिति है जो आजकल आम बात हो गई है, बदकिस्मती से। जैसे कि अमेरिका में एक टीचर को हाल ही में 10 साल की सजा सुनाई गई। उसका अपने एक स्टूडेंट के साथ इंटीमेट रिश्ता था। वो तो एक बच्चा था, उसे अभी सब कुछ नहीं पता। पर एक अडल्ट महिला जानबूझकर किसी को भी ऐसे व्यवहार से उकसा सकती है। मेरे साथियों, आप सब अडल्ट्स हैं और आप इस प्रोवोकेशन पर यकीन कर रहे हैं। ये साफ है कि मिस वॉटर्स किसी भी बात के लिए दोषी नहीं है और वो अच्छी प्रिंसिपल बनेंगी। भले ही उनके पास कोई शैक्षणिक अनुभव ना हो, उनके पास मैनेजमेंट का अनुभव है। मिस्टर डेलगाडो, आप इतने चुप क्यों हैं? क्या आप मिसेस वॉटर्स के नीचे काम करना पसंद करेंगे? मेरे मन में मिसेस वॉटर्स के लिए बहुत इज्जत है, और मुझे लगता है कि ये सारा माहौल और वीडियो एक स्टूपिड और घटिया मजाक है। और जहां तक प्रिंसिपल की पोजीशन का सवाल है, मुझे लगता है मिसेस कॉफमैन सबसे उपयुक्त होंगी। कौन शक कर सकता है? प्यारे सहकर्मियों, मैं आपसे मीटिंग में चलने के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ। तुम्हारा फोन खो गया है या तुमने अपना दिमाग खो दिया? मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया पर तुमने फोन नहीं उठाया। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? तुम पागल हो अगर तुम्हें लगता है तुम ऐसा कर सकते हो। लोला, हम किस बात पर राजी हुए थे कि तुम अपनी हरकतें करके लोगों को फंसाओगी नहीं, लेकिन तुम ऐसी घिनौनी हरकतें करती जा रही हो।
मैंने बस वही शेयर किया जो लोगों ने मुझे भेजा, और वैसे भी मुझे लगा ये कंटेंट काम का है। सबको देखने दो कि तुम्हारी मिस वॉटर्स दरअसल कैसी हैं। क्या इस तरह की गंदगी अच्छी होती है? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि ये सब एक सेटअप लग रहा है, और मुझे पूरा पूरा यकीन है कि इन सब में तुम भी शामिल हो। मुझे सच में तुम्हारे यकीन की कोई जरूरत नहीं। क्या ड्रामा है दोस्त? क्या तुम ठीक हो? सब ठीक है? लोला, मुझे लगता है कि तुम अपने आइडियाज के साथ ज्यादा आगे निकल चुकी हो। तो क्या तुम्हारा कैदी के लिए प्यार खत्म हो गया है? क्या तुम अपना दिल जेल में छोड़कर आ गई? लोला, बहुत हुआ, जाने दो। ओह, जो भी हो, मैंने क्या गलत कहा? मैं तो वही कह रही हूँ जिसे कहने से तुम सब डर रहे हो। क्या तुम सबको रास्ते का कूड़ा करकट समझती हो? ओह, देखो कौन है ये। देखो, तुम्हारी मम्मी नया डैडी लाने वाली है, और फिर तुम दोनों होमवर्क करने में एक दूसरे की मदद करना। मैं तुम्हें काट डालूंगी। निकी, रुक जाओ, तुम इससे बेहतर हो। ओह, कितनी प्यारी जोड़ी है। ये हो क्या रहा है यहाँ पे? सब अपनी क्लास में जाओ। तो ये सब तुम्हारा कारनामा है। हाँ, मैंने ये वीडियो शूट किया, बस। साथ में पोस्ट और कमेंट भी किया। ठीक है, मुझे अभी प्रिंसिपल से मिलना है। पॉल, तुम इंचार्ज हो। सब लोग निबंध लिखेंगे, टॉपिक बोर्ड पर है। पॉल, तुम्हें सबके पेपर इकट्ठे करने हैं। मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। मैं जल्द वापस आता हूँ, फिर बात करता हूँ तुमसे। एलिसा, ये तुमने क्या किया? ओह, तो ये तुम हो, ये तुम्हारा हैंडल है। तुम हो परगेटरी की एडमिन और सबके सामने अच्छा बनती हो। बॉयकॉट, 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 बॉय। मेरे प्यारे सहकर्मियों, हमारे स्कूल में एक बहुत परेशान कर देने वाली घटना घटी है, जिसमें एक इज्जतदार इंसान का बेटा यानी हमारा। मिस कॉफमैन, रुकिए। मिसेस वॉटर्स यहाँ पर मौजूद नहीं है, और उनकी गैर मौजूदगी में वैसे क्या आपने उन्हें फोन किया? दरअसल उनका फोन आज बंद आ रहा है। प्रिय साथियों, हमारे स्कूल में एक बहुत ही अजीब स्थिति है। मुझे लगता है कि सभी ने वीडियो देखा और स्टूडेंट को पहचान लिया, लेकिन ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है। इससे पहले भी बहुत से वीडियोस और तस्वीरों से हमारा सामना हुआ है। कोई जानबूझकर मुश्किलें पैदा कर रहा है, हमारे यहाँ के लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मेरा मानना है कि हमारे स्कूल में आंतरिक जांच की बहुत जरूरत है। उससे मुझे लगता है कि सारी परिस्थितियां साफ हो जाएंगी। प्रिंसिपल मेंडलसन, नंबर अभी भी नहीं लग रहा है। माफ कीजिए, क्या मैं अपनी बात जारी रख सकती हूँ? जी जरूर। शुक्रिया। साथियों, सच तो ये है कि ये वीडियो उन वीडियो से काफी अलग है जो पहले पब्लिश हो चुके हैं, और समस्या ये नहीं है कि स्टूडेंट ने क्या किया है। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगी कि यहाँ दोषी उच्च पद पर एक टीचर है। पहली बात तो ये कि एक टीचर ऐसा कैसे होने दे सकता है। दूसरी बात कि ये वीडियो दरअसल वैसा ही है जैसा दिखता है। मिस कॉफमैन, मैं आपसे कहूंगा कि जब तक मिस वॉटर्स नहीं आती और हमें सब कुछ समझने का मौका नहीं मिलता, तब तक आप शांत रहें, उन्हें आने दें। किसी को पता है वो कहां पर हैं? डैड, माफ कीजिएगा। प्रिंसिपल मेंडलसन, ये क्या चल रहा है? पुलिस ने अभी अभी केट को स्कूल के बाहर से गिरफ्तार किया है। कितना शर्मनाक है ये। गिरफ्तार किया गया है? आप सब चुप कीजिए, यहाँ कोई गलतफहमी है। अब हमारी मीटिंग खत्म हो चुकी है, आप अपनी अपनी क्लासेस में जा सकते हैं। एलेक्स, तुम्हें यहाँ पर रुकना होगा। हेलो। लोग कह रहे हैं कि तुम किसी भी तरह के होमवर्क में मदद कर सकते हो। और सिर्फ आसान होमवर्क नहीं, नोट्स, लेसन्स, निबंध। हमारे पास बड़ी रेंज की सर्विस है मैडम एलिस। 11वीं क्लास के फिजिक्स का क्या? कर सकते हैं, पर वो थोड़ा महंगा पड़ेगा, और उसके लिए आधी पेमेंट
अभी करनी पड़ेगी अगर हो सके तो। बॉबी, वेल क्या चल रहा है यार? हेलो हार्वस, क्या तुम ठीक हो? सब बिंदास? एलिस क्या मांग रही थी? एलिस, ओ हाँ, वो मुझसे पूछ रही थी कि आज शाम को मूवी देखने चलें। पर मैं काम में बहुत उलझा हुआ हूँ और वैसे भी आराम के पहले काम। वेल बेशक, हमने आज कितना कमाया? तुम लोगों का स्वागत है। हाँ, अब ये क्या है? ये तो बस शुरुआत है मेरे भाई। सर्विस अभी पॉपुलर नहीं हुई है। अब हमारी एडवर्टाइजिंग काम करेगी पहले की तरह। हम लोगों का भला हो। मिस कॉफमैन, आपने मुझे बुलाया? हाँ, आ जाओ, बैठो हेवरिलेंको। मुझे तुमसे एक बहुत गंभीर बात करनी है। मान लो एंथनी और वॉटर्स का वीडियो, बस मान लो कि 4 दीवारी से बाहर निकलकर वायरल हो जाता और बदनामी हो जाती, और अधिकारी तो इसमें पहले से ही रुचि दिखा रहे हैं। तो अगर मान लो ये सब तुमने रिकॉर्ड किया, एडिट करके पोस्ट किया। मैंने नहीं किया। अपना मुंह बंद करो और सुनो। मान लो कि ये सब सच है भी या नहीं भी, क्या तुमने कभी अपने खूबसूरत चेहरे के ऊपर जो दिमाग है उससे सोचा है कि ये कंटेंट क्रिमिनली लायबल है? कैसे, ऐसा सच में है क्या? कैसे जानना चाहती हो? अपने फायदे के लिए यौन सामग्री बांटना, ये कैसा लगता है तुम्हें सुनने में? ओह, मैं किसी को भी इस तरह अपने फोन या कंप्यूटर पर इस तरह का वीडियो रखने की सलाह नहीं दूंगी। काश ये वीडियो कहीं गायब हो जाता बिना किसी नामो निशान के। पर तुम या मैं ये कैसे कर सकते हैं? मैं किसी को ढूंढती हूँ जो इसे मिटा सके। लोला, मैं हमेशा जस्टिस और बच्चों की भलाई की तरफ होती हूँ। क्या तुम्हें समझ आया ये? मैं तुम्हें कोई सलाह नहीं दे रही हूँ। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, नतीजे के बारे में सोचो, क्योंकि तुम्हें सिर्फ स्कूल से ही नहीं निकाला जा सकता, बल्कि जेल भी भेजा जा सकता है। तुम जा सकती हो। क्या मिस वॉटर्स को निकाला जाएगा? ये मामला लगभग सुलझ ही चुका है। हावर्स, अगर तुम ब्रेक में भी पढ़ाई करोगे तो तुम जल्द ही एक ज़ॉम्बी बन जाओगे। चलो, रविवार को स्ट्रीम पार्क चलते हैं। वहाँ एक नया रोपवे है, वहाँ पर तुम रॉक क्लाइंबिंग भी कर सकते हो। हाँ, ये तो बहुत अच्छा होगा, पर मैं इस वीकेंड बहुत बिजी हूँ। एक और ओलंपियाड आने वाला है। तो तुम ये 9th क्लास की किताब से क्या होमवर्क कर रहे हो? अरे ऐसे ही, उन्होंने मेरी मदद मांगी। वैलेरी को उसका दूल्हा मिल गया। जैक, दूर हट जाओ, तुम लोला से कम नहीं हो। बच्चों, आज इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं होगी, इसलिए आखिरी क्लास में मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। वैलेरी, प्लीज ये मिसेस जॉनसन के ऑफिस में पहुंचा दो, मैंने उनसे लिया। ठीक है, बैठ जाइए। मिसेस जॉनसन को देखा? वो अभी तक यहाँ नहीं आई। मैथ्स टीचर ने हमें 10 सवाल दिए थे और वो सारे ही इतने मुश्किल थे। ये सवाल तो मैं एक हफ्ते में भी नहीं कर सकता। मैं तो 10th है कि स्टूडेंट्स को होमवर्क का ऑर्डर दे दूंगा। उनके सर्विसेज के दाम तो आसमान छूते हैं। एक असाइनमेंट के $10। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से अलजेब्रा टेस्ट में मदद के लिए मुझे 3 दिन लंच छोड़ना पड़ेगा। तो तुम ये कारनामा कर रहे हो हार्वस? मिसेस जॉनसन को दे देना। तो ये गिरफ्तारी मिस्टर बिशप के कहने पर हुई है? हाँ,
वो एक सुलझा हुआ इंसान है, वो ऐसी फालतू बातों पर यकीन नहीं करेगा। केट ने उसके लड़के को रिझाया, आप यकीन कर सकते हैं? बेशक नहीं। केट एक स्मार्ट और सभ्य महिला है। तुम्हें उसकी मदद करनी पड़ेगी, एक दोस्त और वकील की हैसियत से। ये सब बहुत घिनौना है। समझ नहीं आ रहा कि हमारा स्कूल और केट कैसे इससे बाहर निकलेंगे। इस वीडियो से हुए अपमान से नहीं, बल्कि स्कूल के ग्राउंड पर हुई गिरफ्तारी से भी। मैं चाहता हूं कि सच्चाई सबके सामने आए। उफ, मैं क्या कहूं। ये इतना बुरा वक्त है, पर मैं वादा करता हूं मैं स्कूल, केट और आपको बचा लूंगा। हाँ, तो यहाँ हो तुम दूसरे दर्जे के कारोबारी। इस बकवास स्टार्टअप की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारी वजह से बच्चे भूखे मर रहे हैं। तुम किस बारे में बात कर रही हो? कौन से बच्चे भूखे मर रहे हैं? और कौन इन बच्चों को पैसे के लिए होमवर्क बेच रहा है? हाँ, हम पैसों के लिए होमवर्क कर रहे हैं, पर तुम क्यों इतनी चिड़ी हुई हो? हमने दाम पहले ही इतने कम रखे हैं कि हम घाटे में चल रहे हैं। अच्छा, तो $10 7वीं क्लास के होमवर्क के लिए सही दाम है क्या? 10? एंडी ने तो हमें बताया कि वो $3 ले रहा है। फिर तो वो तुम सबको बेवकूफ बना रहा है। तो चलो क्लास के बाद चलते हैं और जरा देखते हैं उसको जाकर क्या है बात। सब सुनिए, हमें बात करनी होगी। क्या सब है यहाँ पे? मैं जानना चाहता हूं कौन कौन इस वीडियो के बारे में कुछ जानता है। यह बेहद जरूरी है। पर हमने कुछ नहीं देखा। हाँ, मैं सच कहूँ तो बहुत हैरान रह गई थी। टोनी के डैड तो उसका कान खींचकर घर ले जा रहे थे और वो दोनों सुबह मिस कॉफमैन के साथ थे। वाह, क्या इत्तेफाक है। आप मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे भी ऐसी ही हैरानी हुई थी जब मुझे ये वीडियो भेजा गया था। अगर आप चाहें तो मेरा फोन चेक कर सकते हैं, वो बहुत पहले ही जा चुका है। वो वीडियो अब नहीं है। क्या तुम मुझे बताने वाले भी हो या मेरे साथ झगड़ा ही करते रहोगे? शायद मैं बहुत पुराने ख्यालात का इंसान हूँ, पर तुम्हारा ये क्या था लाइव कैमरा पर एक वयस्क महिला के साथ इश्क लड़ाना? किसने ये वीडियो शूट किया? बताओ, किस इडियट ने पोस्ट किया? मैं उन्हें कैसे भी ढूंढ निकालूंगा। पुलिस उस लड़के के आईपी एड्रेस को भी निकाल लेगी और फिर मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा और जेल में डाल दूंगा पोर्नोग्राफी बांटने के जुर्म में। या फिर ये कोई लड़की है? क्या ये लोला है? अगर मुझे पता चला कि तुमने मेरे करियर के साथ खिलवाड़ किया है, उसे खतरे में डाल दिया है, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम मुझे जानते ही हो, तुम मुझे जानते हो। कन्फेस करो। प्लीज डैड, पहले आप शांत हो जाइए। मैंने नहीं देखा कि किसने शूट किया। टोनी मेरे बेटे, कह दो कि तुमने कुछ भी नहीं किया है। देखो, तुम कहना वो टीचर ही अपने होश खो बैठी थी, क्योंकि अगर तुमने कहा तुम किसी बात के लिए दोषी हो तो तुम्हारे डैडी की नौकरी खतरे में आ जाएगी। ले आए आप इस लड़के को? आइए बैठिए। क्या यही आपका अपराधी है? ये मजाक का वक्त नहीं है। मिसेस वॉटर्स को बुलाइए और फिर हम पता लगाते हैं कि किसकी गलती है। मिस वॉटर्स को अंदर ले आइए। आइए, प्लीज आइए। ये है मिसेस कैथरीन वॉटर्स। आइए मिस कैथरीन वॉटर्स, बैठ जाइए। हमारे पास आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं। वेल, तो बताइए, कैसे, कहां, कितनी दफा? जो भी वीडियो में है वो सच है। एंथनी, मेरी तरफ देखो। देखो, हम दोनों जानते हैं कि वहाँ क्या हुआ था। तुम एक अच्छे और स्मार्ट लड़के हो, बस तुमने एक गलत हरकत की है। मुझे यकीन है कि कोई हम दोनों को फंसाने की कोशिश कर रहा है। उस इंसान का साथ देकर तुम हम दोनों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हो। वेल, तुम्हें सारा दोष मेरे बेटे के सर पर मढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुम ऐसा करके खुद बच निकलने की फिराक में हो तो तुम कभी इसमें कामयाब नहीं हो पाओगी और तुम मुझे सब सच सच बताओगे, सारे सवालों के जवाब दोगे।
ऑफिसर बिशप, अपने आप को हम दोनों और साथ ही एंथनी की जिंदगी बर्बाद करने के रास्ते में मत ढकेलिए। आपका बच्चा बहुत ही अच्छा इंसान है, किसी ने बस उसको उकसाया है। मुझे आपकी सलाह की जरूरत नहीं है, हमारा काम यहाँ हो गया। मुझे एक फोन चाहिए, मुझे एक फोन दो, मुझे अपने परिवार को कॉल करना है और ये मेरा हक है। प्लीज। कॉनोर, प्लीज फोन उठाओ। हेलो निकी, बेटा घबराना मत, मैं यहाँ पुलिस स्टेशन में हूँ। प्लीज रोना मत स्वीटी, तुम अपना ख्याल रखना, घबराना मत, यहाँ सब कुछ ठीक है। कॉनर या एलेक्स को ढूंढो, मुझे मदद की जरूरत है। बैठ जाओ। सब इतने शांत? मेरे पास आप लोगों के लिए खास जानकारी है। हमारे स्कूल में बदकिस्मती से एक बेहद ही शर्मनाक घटना हुई है जो पहले से ही पुलिस और कोर्ट की देखरेख में है। मैं उस वीडियो की बात कर रही हूँ। अगर आप में से किसी के पास उसके बारे में जानकारी है तो प्लीज बता दीजिए, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन आपका आभारी होगा। मैं जानती हूँ कि मिसेस वॉटर्स आपकी टीचर थी, पर हम पहले से ही उनका बच्चों के साथ, खासकर उनकी बेटी के साथ रिश्तों में जो अजीबोगरीब चीजें हैं। ये सब यहीं पर रोक दीजिए। खुद को जहर खाकर मारने की कोशिश के लिए आपको मेरी माँ को ब्लैकमेल करते हुए ये देख देख के मैं थक चुकी हूँ। मेरे पास एक बेहतरीन माँ है, मेरी जिंदगी में अंधेरा फैलाने के लिए वो जिम्मेदार नहीं है, बल्कि लोला जैसे लोग हैं। जहर? ये क्या कह रही है वो? हाँ हाँ, हर कोई इतना बुरा है तो फिर हम एलिसा को बायकॉट क्यों कर रहे हैं? ज्यादा मत बोलो, ठीक है? क्या तुम अलीसा को जहर दे रहे हो? अरे तुम तो खुद ही बीमार हो, और जिस किसी ने भी इस जहर को पसंद किया है वो सजा का हकदार है। और वो टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी जिन्होंने कभी इस पर गौर नहीं किया। तुम जानते हो मैं किसकी बात कर रही हूँ। चलिए पढ़ाई करते हैं। अलीसा, तुमने ऐसा क्यों किया? ये बहुत ही स्टूपिड था। मैं भी लोला की तरह कूल बनना चाहती थी, बस थोड़े से मजे के लिए। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। तो फिर कर लिए मजे? हेलो डैड। डैड, माँ मुसीबत में है, उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया है, इसलिए हमें आपकी मदद चाहिए। निकी सुनो, मुझे कुछ जरूरी काम आ पड़ा है। मैं यहाँ हूँ। मुझे स्कूल में बुलाया गया है जहाँ मैं काम करता हूँ। मेरे पास तुम्हारे साथ लंच करने का समय भी नहीं है। कम से कम मैंने अपनी कॉफी तो पी ली है, तो ये अच्छा हुआ। तुम पहले तो एजुकेशन के लिए इतने कमिटेड नहीं थे। ये पहली बार है जब मैं तुम्हें लंच छोड़ते हुए देख रही हूँ, वो भी काम के लिए। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ध्यान रखना कुन्नूर, सब कुछ गंवा मत बैठना जो तुम्हारे पास है, वो भी मेरी वजह से। एनी, मेरी जान है मन, तुम हमेशा की तरह फिर ज्यादा सोचने लगी हो। बेबी, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मुझे शायद घर पहुंचने में देर हो जाए, तो जब मेरा काम हो जाएगा मैं तुम्हें कॉल करूंगा। ओके, बाय बाय। हेलो बॉबी, मिस्टर एंड्रू बोल रहा हूँ। मेरे पास तुम्हारे और हार्वे के लिए खुशखबरी है। आओ और अपने $20 का इनाम ले जाओ। हेलो हेलो। वेल वेल वेल, सच मिस्टर एंड्रयू? हम सब जानते हैं पार्टनर, बिजनेस में अपने पार्टनर से धोखा करना अच्छी बात नहीं होती, समझे? तो क्या ये मेरा पैसा है? क्योंकि मेरा आइडिया बेहतरीन था। बिना मेरे तुम दोनों पढ़ाकू कुछ भी नहीं कर सकते थे। मैं ये आइडिया लेकर आया और सब कुछ मैंने ही किया। तो ये रहे तुम्हारे $10। हे, ये क्या कर रहे हो? मुझे वापस दो।
चुप रहो। 10, 20, 30, पूरे 50। ये चोरी है। मुंह बंद रखो अपना। यही इंसाफ है। वैसे भी दोस्ती पैसे से ज्यादा मायने रखती है, नहीं? और ये लो तुम्हारा हिस्सा। चलो चलते हैं यहाँ से। निकी, ये सब कैसे हुआ? कल का वीडियो याद है मॉम और टोनी का? हाँ। सबने उसे देख लिया क्योंकि स्टूपिड लोला ने उसे सबके साथ शेयर कर दिया। ये एक स्टूपिड सा सेटअप है, पर किसी ने पुलिस को बुला लिया और मॉम को स्कूल से गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने सोचा नहीं था ये सब हो जाएगा। इस वीडियो में जो लड़का है टोनी, उसके डैड पुलिस में है। शायद वो पुलिस उन्होंने ही भेजी थी। टोनी का सरनेम क्या है? बिशप। बिशप, ठीक है। मैं ये सब आज हर हालत में ठीक कर दूंगा। शायद आज तुम्हें मेरे घर पर रुकना चाहिए। नहीं, मैं घर पर ही रुकूंगी। क्या मॉम को आज रिहा नहीं किया जा सकता? देखता हूँ, और अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो मुझे कॉल करना, ओके? क्या तुम्हें भूख लगी है? ये लो कुछ पैसे, और अपने लिए रात को खाना ले लेना। और हाँ, मेरे कॉल का इंतजार करना। आप समझ रहे हैं यूजेन, जो सिचुएशन है उसका आधार ही नहीं है। कैथरीन वॉटर्स को एक अनकन्फर्म्ड वीडियो के लिए कैद में लिया गया है जो इंटरनेट पर है ही नहीं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कैथरीन वॉटर्स को रिहा कर दिया जाए जब तक सब कुछ साफ नहीं हो जाता। प्लीज, क्या आप मेरे लिए ये फेवर कर सकते हैं? और इस मामले में जो कोई भी मेरी मदद करेगा उन सबका बहुत ख्याल रखूंगा और दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। माफ करना, पर मैं मदद नहीं कर सकता। इस केस में एक बहुत बड़े अधिकारी के बेटे का नाम है। कोनोर, तुम कोशिश भी मत करना। चाहे कुछ भी कर लो, कुछ काम नहीं करेगा। क्या मैं कैथरीन से मिल सकता हूं? नहीं। ऑल द बेस्ट। थोड़ी मिठाइयाँ लीजिए मिस रॉबर्ट्स। ये पीले वाले लजीज हैं। थैंक यू। ये बेहद दुख की बात है कि हमारी मुलाकात के पीछे के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। तो मतलब ये कि तुम्हारे पास एक खास वीडियो के कुछ डिटेल्स हैं जिसमें दिखाया गया है कि एक नाबालिग स्टूडेंट के साथ एक सेक्सुअल इंटरेक्शन दिखाया गया है। हम सब एडल्ट्स हैं, ठीक है? चलिए, एक कुल्हाड़ी को कुल्हाड़ी ही कहते हैं। आप जानती हैं, मैंने प्रिंसिपल से शुरुआत में ही कहा था कि उसे नौकरी पर मत रखिए। पहले ही दिन से वो महिला मुझे बड़ी अजीब सी लग रही थी। जहाँ तक वीडियो का सवाल है, क्या मैं उसे एक बार देख सकती हूँ? वीडियो डिलीट हो चुका है। पर मैंने उसकी कॉपी रख ली है, सबूत के तौर पर। मैं तुम्हें ये भेज रही हूँ, पर प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ मेरे और आपके बीच रहे, ठीक है? मिस कॉफमैन डार्लिंग, एक शब्द भी नहीं बोलूंगी किसी से। मुझ पर वैसे ही भरोसा करो जैसे खुद पर करती हो। ओह, मुझे तो समय का पता ही नहीं चला। मुझे माफ करना, मुझे जाना होगा। हाँ, मैं समझती हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुमने अपने बर्ताव के बारे में बहुत सोचा होगा। मैं तुम्हारी माफी सुनने के लिए तैयार हूँ। लोला, मैं बस हमारे रिश्ते के बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या तुम स्कूल के पीछे आ सकती हो? मैं इंतजार कर रहा हूँ। मुझे खुशी है तुम अच्छे मूड में हो, लेकिन अफसोस यह है कि मैं नहीं हूं। लोला, ऐसे और नहीं चल सकता। वो कैसे? क्या और नहीं चल सकता? हमारा रिश्ता। मैं तुमसे प्यार करता था क्योंकि तुम खुश मिजाज, दिलचस्प, स्मार्ट और हसीन थी। पर अब सब कुछ बदल चुका है। तुम बदल चुकी हो, यही कहना था। तो ये बात है। और ये क्या कि अब मैं हसीन और खुश मिजाज नहीं हूँ? नहीं, तुम खुद गर्ज हो गई हो। तुम लोगों को दुख पहुंचा रही हो, मुझे दुख पहुंचा रही हो। और ज्यादा दुख की बात यह है कि तुम ये जानबूझकर कर रही हो। तुम दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हो। दिलचस्प। ये सब बहुत आसान है कहना, जिसकी लाइफ तुम्हारी तरह बिल्कुल सेट हो। पर मेरी? तुम्हारी दादी हमेशा थी, पर तुम ऐसी नहीं थी। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता।
ये मुझसे और नहीं होगा। तो ये बात है, और मुझे लगता है कि तुम्हें सब पर भरोसा है सिवाय मेरे, और ये सब बातचीत हो क्यों रही है? मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ, अभी की अभी, इसी वक्त, इससे पहले कि मैं तुमसे और नफरत करने लगूं। मैं समझ गई। मैं ये नहीं चाहती थी, पर अब सब कुछ साफ है। अब तुमने टीचर की बेटी के पास जाने का मन बना लिया है ना। मैं अब उतनी अच्छी नहीं हूँ। जो भी हो, मुझे क्या। पर देखना, तुम एक दिन पछताओगे कि तुमने मुझे छोड़ दिया और उसे चुना। उसका परिवार तो लोला के परिवार से भी ज्यादा पागल है। गुड बाय। हेलो। हाँ, इंग्लिश क्लासरूम में अभी आती हूँ। तो लोला, बैठ जाओ। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने मुश्किलें पैदा कर दी हैं और कई लोगों के लिए परेशानी और दर्द की वजह बन चुकी है। इस वक्त कैथरीन वॉटर्स पुलिस स्टेशन के एक प्री ट्रायल डिटेंशन जेल में बंद हैं और मुझे यकीन है कि तुम लोगों में से कोई कुछ बता सकता है जिससे मैं उन्हें रिहा करा सकता हूं। मिस्टर मेंडलसन, मैं यहाँ पर क्यों हूँ? मैंने बस वो वीडियो पोस्ट किया जो मुझे एक फेक अकाउंट से भेजा गया था। अलीसा ने पूरे स्कूल को परेशान कर रखा है, मैंने नहीं। और तुम्हें लगता है कि तुमने सब कुछ ठीक किया है? आपको क्या लगता है वीडियो में जो हो रहा है वो ठीक है? वीडियो एडिट किया हुआ है और हम नहीं जानते कि सही में हुआ क्या था। अगर ये मामला प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में जाता है तो तुम्हारी टीचर को लंबे समय तक प्री ट्रायल डिटेंशन सेंटर में रहना पड़ेगा। किसी की जिंदगी का सवाल है और फिर जिसने भी काम किया है उसे बहुत पछतावा होगा। इसके अलावा ये बात तो साफ है कि जिसने भी ये सारा सेटअप किया है उसके बारे में एक ना एक दिन पता चल जाएगा। फिर मैं एक वकील के तौर पर उसको सजा दिलवाऊंगा। मुझे नहीं पता था कि चीजें ऐसी हो जाएंगी। अगर मैं वक्त को पीछे कर सकती तो सब कुछ ठीक कर देती। ये बहुत बड़ी भूल हुई है मुझसे और वो पेज मैं अभी डिलीट कर देती हूँ। लोला, तुम्हारा क्या कहना है? मुझे क्या कहना होगा? मैं तो पहले ही 100 बार बता चुकी हूँ कि मेरा इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। मुझे हैरानी होती है कि कोई ये क्यों नहीं यकीन कर रहा कि शायद उन्होंने ये किया होगा। हाँ, आप समझ जाएंगे कि आप बिना वजह उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिंगो, सब कुछ कितना आसान है। डैड, क्या आपके पास कनौर का फोन नंबर है? हाँ, बताइए। सुनो, तुम दूसरों के मामले और किसी और के परिवार में क्यों घुसने की कोशिश करते हो? क्या बकवास है ये सब। अपना पासपोर्ट लो और पुलिस स्टेशन जाओ। मैं पहले ही सब कुछ चेक कर चुका हूँ। हम कीट की मदद अभी नहीं कर सकते। अगर हालात नाजुक नहीं होते तो मैं तुमसे बात भी नहीं करता। पर केट हम दोनों के लिए अजनबी नहीं है। तुम्हें पसंद हो या ना हो, वो मुझे अपना दोस्त समझती है और उसे बचाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तो फिर अलग अलग कोशिश करने की बजाय हमें एक साथ काम करना पड़ेगा। मैं दोहराता हूँ कि मैंने इसे अपने एक दोस्त के जरिए सुलझाने की कोशिश की थी। मैंने उसे पैसों का लालच भी दिया जिससे केट को यहाँ से रिहा करवाया जा सके, पर उस इन्वेस्टिगेटर ने साफ मना कर दिया। उसके स्पष्ट ऑर्डर हैं कि केट को पुलिस स्टेशन में ही रखा जाए और बिशप उसे जल्द ही प्री ट्रायल डिटेंशन सेंटर में ले जाएगा। उसके बाद तो सिर्फ कोर्ट ही उसकी मदद कर सकता है। पर ऐसा करने की उसके पास कोई वजह नहीं है। अब हमारा सबसे जरूरी काम होगा पुलिस स्टेशन के अंदर जाना। मैंने सारे जरूरतमंद कागज भी तैयार कर लिए हैं। हम निकी की कस्टडी मांगेंगे। इसके लिए वो हमें मना नहीं कर सकते और इसकी वजह से हम इस केस के इन्वेस्टिगेटर तक पहुंच जाएंगे। तुम बस मेरे काम में दखल मत देना। हे, मुझे कल की तस्वीरें भेजो। ओके, मैं अभी भेजता हूँ। ठीक है।
गुड आफ्टरनून। हमें इन्वेस्टिगेटर मेलन से मिलना है, क्या हम उनसे अभी मिल सकते हैं? गुड इवनिंग। सिटीजन से मिलने के मीटिंग आवर्स खत्म हो चुके हैं, प्लीज़ कल सुबह आइएगा। नहीं, मालूम आज ड्यूटी पर है तो उनकी कल की छुट्टी रहेगी, तो आप लोग मंडे को आइए। मंडे को? ये क्या है? मैं एक अंतर्राष्ट्रीय लॉ फर्म को रिप्रेजेंट करता हूँ। ये मामला मंडे तक का इंतजार नहीं कर सकता। अर्जेंसी कानूनी तौर पर जस्टिफाइड है। वॉटर्स नाम की एक महिला को यहाँ प्री ट्रायल डिटेंशन जेल में रखा गया है। उनकी एक नाबालिग बेटी है जो लंबे समय तक बिना किसी गार्जियनशिप के नहीं रह सकती, इसलिए हमें अर्जेंटली टेम्पररी गार्जियनशिप के कागजातों पर साइन करवाने हैं। मैं वकील हूँ और ये उसके गार्जियन, और ये हमारे डॉक्यूमेंट्स। इन्वेस्टिगेटर मालूम, मिसेस वॉटर से मिलने 2 लोग आए हैं। मामला कुछ गार्जियनशिप से जुड़ा हुआ है और वकील कह रहा है कि साइन अभी करवाने हैं। ठीक है, उन्हें अंदर जाने दो। ठीक है, चलो। मैं कह रहा हूं कि आप अपने गुस्से पर काबू रखना। अंदर आ जाइए। क्या किसी और को देखने की उम्मीद कर रहे थे? तुमने क्या सोचा वो तुम्हें अंदर आने देंगे बिना मेरी इजाजत के? मिस वॉटर्स को अंदर लेकर आइए। सर, ये रही मिसेस वॉटर्स। थैंक यू। तुम जाओ। मुझे साइन करने के लिए पेपर दे दीजिए प्लीज। इधर दो। मैं यहाँ मौजूद सभी को यह बताना चाहता हूँ कि एक वकील होने की हैसियत से मैं कैथरीन वॉटर्स को रिप्रेजेंट करता हूँ। दूसरी बात कि आपके पास कोई लीगल ग्राउंड नहीं है जिसके आधार पर आप उन्हें यहाँ रख सकते हैं। हाँ, मुझे फालतू में ही आपकी बेटी के लिए तकलीफ हुई मिसेस वॉटर्स, और इसलिए मैंने इस जोकर को अंदर आने दिया। सुनिए मिस्टर बिशप, अगर ये वाकई उनका रिप्रेजेंटेटिव है तो आपके स्टेटमेंट्स कोर्ट में आपके ही खिलाफ हो जाएंगे। आई एम सॉरी, आपका नाम? अलेक्जेंडर मेंडलसन। तो आप क्या चाहते हैं? जब तक सब कुछ सामने नहीं आ जाता, मैं चाहता हूँ कि कैथरीन वॉटर्स को रिहा कर दिया जाए और वो अपनी बेटी के पास घर चली जाए। अगर आप चाहें तो वो एक कंसेंट फॉर्म पर साइन कर सकती हैं कि वो 1 महीने तक शहर के बाहर नहीं जाएंगी, पर अगर आपने मना किया तो मैं अपने निजी फायदे के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने के लिए आपके ऊपर केस कर सकता हूँ। आप किसी बड़े स्कैंडल में फंसे उससे पहले मेरी बात मान लीजिए। ना, ऐसा मत करना ऑफिसर बिशप, ये बहुत बुरा हो जाएगा। क्या हम जा सकते हैं? तुम लोग आसानी से बच नहीं सकते। मिसेस वॉटर्स प्लीज रुकिए, कैमरा रेडी है। अब ये भी होना बाकी था क्या? मुझे कवर दो। मैं आपके सभी सवालों का जवाब देता एक्सक्यूज मी, हूँ। आपको कोई हक नहीं कि आप बीच में आए। मिस वॉटर्स, घबराइए मत। जो होना था वो हो गया। बिशप आसानी से हार नहीं मानेगा, पर हम संभाल लेंगे। मैं ख्याल रखूंगा। थैंक यू। मेरे पापा बेशक इन सब बातों पर कोई भरोसा नहीं करते। वो सोचते हैं कि ये सब सोची समझी चाल है। वो बेहद परेशान हैं स्कूल, टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए। वो डरते हैं कि एक और स्कैंडल के नतीजे पता नहीं क्या होंगे। लगता है पत्रकार इस बात को लेकर स्कैंडल बनाना चाहते हैं, और इसी बात का तो डर है मुझे। आप जानती है मेरे पापा बहुत उसूलों वाले हैं। वो आपको बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। वो अपनी जॉब से इस्तीफा नहीं देंगे, पर उन्हें दिल की बीमारी है। दिल में? हाँ, और किसी तरह का तनाव उनका आखिरी दिन बन सकता है। मैं नहीं चाहता था कि मैं इसके बारे में किसी को बताऊं, पर पापा के लिए मुझे बताना पड़ा। डैड, मैं वापस आ गया। मिसेस वॉटर्स, मैं आपके लिए बहुत परेशान था। मैं ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था जब से मुझे इन सब के बारे में पता चला। एलेक्स ने बेहतरीन काम किया। मुझे पता था कि वो न्याय दिलवाएगा और तुम रिहा हो जाओगी। बैठो बैठो। प्रिंसिपल मेंडलसन, मैं आपके भरोसे के लिए बहुत एहसानमंद हूँ जो आपने मेरे लिए किया, स्कूल के लिए किया। पर अफसोस अभी मुश्किलें ख़त्म नहीं हुई हैं। मुझे अस्थायी तौर पर रिहा किया गया है और पत्रकारों को भी इस कहानी में दिलचस्पी है।
मैंने फैसला किया है कि मैं स्कूल छोड़ दूंगी। वेल मिसेस वॉटर्स, ये बहुत जल्दी है। मैं आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ, और एलेक्स भी। माफ कीजिएगा, पर ये मेरा फैसला है। अपनी पर्सनल ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया है। आप तो जानते ही हैं कि निकी कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। वो इतना दबाव झेल नहीं पाएगी। खैर, ये मेरे उसूलों में तो नहीं है, पर फिर भी अगर आप चाहती हैं तो। मुझे आज ही इस्तीफा देने दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।